हेलो दोस्तों, आज हम सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो सिंपल पेंडुलम है ये फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो बहुत आसान है, अगर हम इसको आसानी से समझेंगे तो बहुत आसान है, और अगर इसको हम अपने तरीके से समझेंगे तो आसान है, और अगर इसको फिजिक्स के तरीके से समझेंगे तो बहुत ही क्या है, मुश्किल है। तो इसको हम अब आसानी से कैसे समझेंगे? तो सपोज दैट दिस इज अ रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट मतलब कुछ फिजिक्स में ऐसा बोल देते हैं रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जैसा एक ये दीवार है समझ जाओ। ठीक है, इस दीवार में एक खीला ठोक दिया तो वो बन गया रिजिड सपोर्ट। फिजिक्स में एक टर्म बता देते हैं रिजिड सपोर्ट, तो बच्चा वो इसी डर जाता है। तो रिजिड सपोर्ट समझ में आया ना? एक दीवार है उसमें खीला गाड़ दो, वो रिजिड सपोर्ट हो गया, समझ जाओ। ये पॉइंट है ओ, यहां से धागा बांध के ऐसे लटका दिया, और यहां पे एक स्फेरिकल बॉब लगा दिया। ठीक है, स्फेरिकल बॉब लगा दिया। तो स्फेरिकल बॉब लगाने के बाद में ये पोजीशन है समझ जाओ ए, यहां पे द बॉब इज हियर एट रेस्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मीन पोजीशन, इसको मीन पोजीशन कहेंगे। व्हेन वी गिव इट जेंटल पुश, what will happen? It will move to position B. ठीक है, and it will stay there. नहीं नहीं नहीं, ये वापस आएगा, ये वापस आएगा A तक। क्यों आएगा ये? बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे कि रिस्टोरिंग फोर्स पता होगा, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आएगा। ये एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आया मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया। तो 1 मोशन, वापस आया 2 मोशन, इधर गया 3 मोशन, यहाँ से वापस आया 4 मोशन। तो जहां से ये गया था वहीं पे ये वापस आ गया। कितने मूवमेंट्स है इसमें? 4 मूवमेंट्स। तो सेट ऑफ मूवमेंट्स is called oscillation. Set of is called oscillation. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये हो गया एक oscillation। आ गया इतना समझ में? तो the time taken by the bob to complete one oscillation is called time period. इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब ये जो है, जिसको हिंदी में लोलक बोलते हैं, इसको एक ऑसिलेशन करने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये देखा है कहीं सिंपल पेंडुलम? आपने नहीं देखा? पुराने जमाने में देखो भूत वाली फिल्म चलती थी, उसमें एक दीवार पे देखो घड़ी लटकी रहती थी। उस घड़ी में देखो जैसे ही वो ऐसे घंटा बजता था, टन टन 12 बज गए, फिर वो चुड़ैल की चिल्लाने की आवाज आती थी, सुना होगा आप लोगों ने। वो है सिंपल पेंडुलम। तो ये घड़ियों में भी यूज होता था पुराने जमाने में। छोटी छोटी घड़ियां दीवारों पे भी लगी रहती थी, तो वो उस पर वर्क करता था। तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इक्वल्स टू ट्वाइस पाई अंडर रूट L अपॉन G। T इक्वल्स टू ट्वाइस पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो L क्या है? लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अरे हाँ, एक बात और बता देता हूं मैं। अगर किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, ठीक है, अगर किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड है, मतलब यहां से इधर गया, इधर गया, इधर गया, और यहां पे वापस आया, और इसके लिए टाइम उसको लगा है 2 सेकंड। तो उस सिंपल पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेकंड्स पेंडुलम।
सेकंड्स पेंडुलम। आ गया समझ में? अब इस फार्मूले को अच्छे से देखना, ठीक है। टी टाइम पीरियड, 2 तो नंबर है, 5 कांस्टेंट है, एल और जी। अब इस फार्मूले से जो है इस सिंपल पेंडुलम के लॉज बनते हैं। क्या बनते हैं? लॉज। तो अब ये फार्मूले को मैं यहां से उठा के यहां रख देता हूं ताकि तुमको समझ में आए। T इक्वल्स टू ट्वाइस पाई अंडर एल अपॉन जी। ठीक है, यहां लिख दिया। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अच्छा से समझ लिया ना? ठीक है, अब इसको मिटा देता हूं। ध्यान दिया करो तुम लोग पढ़ाई लिखाई में। हाँ, तुम्हारा पबजी वबजी सब बंद हो गया ना, पबजी के चक्कर में रहोगे। एक और नया ऐप आया फौजी, ठीक है। अच्छा खासा पबजी बंद हो गया था, बच्चे पढ़ाई वढ़ाई में लगने वाले थे, तो वो अक्षय कुमार आया, उसने फौजी निकाल दिया। अब पबजी नहीं है, फौजी है। फौजी खेलोगे, बाद में सब्जी बेचोगे। इधर ध्यान दो। तो इस फार्मूले से लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम बनते हैं। लॉज ऑफ सिंपल लिख दूंगा, चलेगा क्या? नहीं, चलो पूरा ही लिख देता हूं, तुम लोग बोल रहे हो तो। लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम का पहला है लॉ ऑफ लेंथ। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ लेंथ। तो लॉ ऑफ लेंथ बोलता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। अगर हम मैथ्स के हिसाब से बोले तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। ठीक है, लेकिन ये कब होगा? जब इसमें ग्रेविटी कांस्टेंट होगी। व्हेन g इज कांस्टेंट। व्हेन g इज कांस्टेंट। आ गया समझ में? अब मतलब क्या होता है मालूम है? अब इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लीजिए कि एक सिंपल पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर है, तो उसका टाइम पीरियड इतना है। अगर उसकी लेंथ अगर डबल कर दी जाए तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो इसके लिए जो है नहीं क्या, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। ये फार्मूला लगा लेना, T1 बाय T2 इक्वल्स टू अंडर रूट L1 अपॉन L2। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। फिर इसका दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें क्या है? सिंपल सा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ऐसा मैथमेटिक्स में t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी। लेकिन कब? जब लेंथ कांस्टेंट रहेगी। जब लेंथ क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो अब इसमें जैसे नहीं कि कैसे सवाल पूछता है मालूम है? कि जैसे ही सिंपल पेंडुलम अभी अर्थ सरफेस पे है, अर्थ सरफेस पे है, और तो उसका टाइम पीरियड है, समझ जाओ 1.5 सेकंड, ठीक है। और अगर उसी सिंपल पेंडुलम को, दैट सेम सिंपल पेंडुलम इज ब्राउट टू द सरफेस ऑफ मून, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो सिंपल है ना, उसका टाइम पीरियड चेंज होगा। काहे चेंज होगा? अरे यार, आपने क्या किया है, उसको अर्थ सरफेस से उसको मून पे लेके चले गए हैं। जब आप उसको अर्थ सरफेस से मून पे लेके जाएंगे तो वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी। तो उसमें यह फॉर्मूला लगा लेना, T1 बाय T2 इक्वल्स टू अंडर रूट G2 अपॉन G1। आ गया समझ में? उसके बाद में तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मास। लॉ ऑफ मास।
मतलब ये है कि लॉ ऑफ मास में बोल रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉब। मतलब जो बॉब है ना, वो बॉब का मास आपने 20 ग्राम लिया है सिंपल पेंडुलम का या 50 ग्राम लिया हुआ है, तो उससे जो है नहीं क्या इसके टाइम पीरियड में कोई लेना देना नहीं है। जब कोई लेना देना नहीं है तो कोई फार्मूला बनेगा क्या? फार्मूला नहीं बनेगा। आगे समझ में। और एक चौथा लॉ है लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। लॉ ऑफ आइसोक्रोनस, इसका मतलब यह हुआ कि लॉ ऑफ आइसोक्रोनस बोलता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मैटर ऑफ द बॉडी। मतलब आपने वो जो बॉब लिया हुआ है, ऐसा जो सिंपल पेंडुलम में जो रिजिड सपोर्ट और ये बॉब, मान लीजिए कि ये बॉब समझ जाओ ठीक है, अभी भी 50 ग्राम का है, लेकिन ये पहले स्टील का था, ठीक है, और आपने इसको रिप्लेस करके इसको आपने कॉपर का ले लिया। तो अब आप सोचेंगे कि इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, तो इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। आप फिजिक्स के लैब में देखते भी होंगे कि कोई सिंपल पेंडुलम नहीं क्या कॉपर का होता है और कोई नहीं क्या सफेद सफेद नहीं क्या स्टील से चमकते रहता है। आगे समझ में आपको। तो अगले वीडियो में हम इसके कुछ नहीं क्या क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। बहुत आसान टॉपिक है।